नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद बिहार और आजाद बिहार की टीम आज पहुंचे हुए बथनाहा विधानसभा सहियारा थाना अंतर्गत हरनहिया पंचायत में। और यहाँ पे 16 अगस्त के शाम 7:30 बजे एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, लेकिन अब तक प्रशासन पता नहीं क्या कर रही है, हाथ में हाथ रखी बैठी हुई है। अंधा कानून जो है, मैं आपको बताऊं कि सही में अंधा कानून क्या होता है और क्या नियम है, क्या सिस्टम है। 16 तारीख की रात में शाम 7:30 बजे एक आदमी की हत्या कर दी गई और अब तक इस हत्या में कोई सुराग नहीं मिल पाया है। प्रशासन अपनी ओर से विफलता प्राप्त कर रही है और ग्रामीणों को कह रही है कि आप ढूंढने में हमारी मदद करिए, आप ढूंढ के लाइए। इस तरह की बातें मैं आपको दिखाऊं। देखिए, ये जो महिला है, इसके पति की हत्या कर दी गई है 16 अगस्त शाम 7:30 बजे। अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ये है बिहार सरकार में प्रशासन की स्थिति, लचर व्यवस्था। अगर अभी आप प्रशासन को कॉल कीजिए कि कहीं मारपीट हो रहा है, कुछ हो रहा है, वो नहीं आएगा। और अभी आप उसको फोन कीजिए कि कहीं दारू है, दौड़ कर आएगा। दारू के पीछे भागता है, लेकिन यहाँ पे मर्डर हो गया है। 16 तारीख की शाम घटना घटी और आज आप जान जाइए कितने दिन हो चुका है, अब तक प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्या नाम है आपका? उषा देवी नाम है आपका। मर्डर जो हुआ था कै तारीख को हुआ था? 16 तारीख। क्यों हुआ था ये घटना? पेशाब करे गेलो हमर घर वाला मदन राम और शत्रुघ्न राम आ विष्णु राम सब गर्दन में गमछा लपेट के खेत में धान वाला। आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हुआ। 3 आदमी का नाम इन्होंने कहा कि जब वो पेशाब कर रहे थे तो गले में गमछा लगाकर धान के खेत में लेटाकर घसीटते हुए हत्या की गई है। और अब तक इस हत्या में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई किया गया है? पूछो ना। आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इन विधवा की ये छोटे छोटे बच्चे हैं। और उनके अलावा और कोई घर में कमाने वाला था? जी ना, कोई नहीं था। जी ना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इस परिवार का भरण पोषण किस तरह से चलेगा। लेकिन पहले नंबर में तो ये होनी चाहिए कि जो सजा जो अपराधी ने मामला किया है वो अभी तक पकड़ से बाहर है, अभी तक वही नहीं पकड़ा गया है, तो फिर आगे क्या कुछ होगा। ये कानून अब तक पता नहीं क्या कर रही है, जबकि हत्यारा भी इसी ग्राम से है, इसी पंचायत से, इसी समाज से है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं। वो लोग फरार हो चुका है। जी, इसको पता नहीं है। आप थाना पे कंप्लेंट किए हैं? जी। क्या कहा जा रहा है? कुछ ना बता रहा हूँ। आप सुन सकते हैं कि थाना यहाँ पे 2 बार आज कर चली गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। मुखिया जी, इस मामले में आप क्या राय देंगे, अपना क्या बताएंगे? देखिए, सूचना के अनुसार सुबह में थोड़ा सा कुछ बात के लिए विवाद हुआ था। अच्छा, उसके बाद वो खत्म हो गया था बात। कोई आदमी कुछ सुना नहीं, सुना सुबह में किस बात के लिए विवाद हुई थी? कोई बकरी चढ़ने के विवाद में हुआ था, पेशाब उसाब करने के चक्कर में। अच्छा, उसके बाद विवाद खत्म हो गया था। फिर 8 बजे हमको मालूम हुआ कि आदमी को मर्डर कर दिया गया है। वो आरोपी लोग यहाँ से भाग गए, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद पुलिस प्रशासन आया 2 दिन। उसके बाद फिर बातचीत हुई। 2 दिन पुलिस प्रशासन में कौन आए थे? एक तो छोटा बाबू आए थे, दूसरे प्रशासन हो रहे थे, बड़ा बाबू आए थे। ये आपके ये जो थाना है सहियारा थाना से आए थे? जी जी जी। ऊपर के कोई पदाधिकारी, कोई प्रशासनिक नहीं आए? कोई नहीं आया। एसपी डीएसपी साहब को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली? कोई जानकारी नहीं मिली। अब तक आपने कोई मीडिया उडिया को कहीं कोई चीज नहीं बताए थे? नहीं बताया था। क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे? सुनवाई नहीं है, तो आप लोग इसीलिए हम लोग लगाए, जनता लोग आपको बुलाए, 3-10 लोग। क्या प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है? प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि ठीक है, पकड़ेंगे, समय से पकड़ाएगा तो पकड़ेगा। मतलब प्रशासन का कहना है कि देखते हैं, पकड़ाएगा तो पकड़ेंगे, मतलब पकड़ाएगा। जी, पकड़ेंगे, पकड़ाता है तो उसको सजा। आप सुन सकते हैं कि क्या यहाँ के जो थाना प्रभारी सहियारा का क्या बता रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर पकड़ाएगा तो मैं पकड़ूंगा, पकड़ाएगा तो मैं पकड़ूंगा। आगे कोई दौड़ रहा है, मैं पीछे दौड़ रहा हूँ और पता नहीं उसकी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड क्या है, और कब वो मेरे क्लच में आएगा, कब पकड़ाएगा, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। ये है यहाँ के प्रशासन की व्यवस्था, लचर व्यवस्था। 16 तारीख की घटना है, आपको मैं बता दूं, और एक ही पंचायत में एक ही जगह निवास स्थान दोनों का है, मुदई मुदाले, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। पता नहीं क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीजन है। जैसे कि मुखिया जी ने बताया कि एक छोटे से मामला बकरी के कारण
एक बकरी के कारण इस तरह की घटना हो गई। बताइए, इस एक बकरी ने एक नौजुवक को जान ले लिया, एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। लेकिन अब तक प्रशासन भी हंसते खेलने में लगी हुई है, अपने कमाई में लगी हुई है। जैसा कि सुनने में आया कि उसके परिवार में जब जो हत्यारा है, जो हत्या करके चला गया है, उसके घर पे कोई नहीं है। पूरे 12 बजे घर से भाग गया। कौन कौन लोग इसमें थे, जरा नाम बताना चाहेंगे आप? हाँ, सूचना के अनुसार से तो जो जानकारी हमको हुआ उसका नाम बता सकते थे। कौन कौन था? एक तो मदन राम है, एक तो शत्रुघ्न राम है, और विष्णु राम है, विकास कुमार है, और एक क्या बोलते हैं नगिंदर राम है, जोगिंदर राम है, और साजन है, और एक क्या बोलते हैं शत्रुघ्न राम का एक छोटा भाई है। ये 6-7 आदमी, लक्ष्मण राम, 7 आदमी। हाँ, सूचना के अनुसार हमको समझ में आया। मतलब ये तो 3 आदमी का नाम बता रही थी। नहीं, केस पर भी बेचारा अभी हड़बड़ाया हुआ है, तो इसका सगमा लगा हुआ है, क्या बताएंगे? कुछ बोलते कुछ भूल जाते हैं। 7 आदमी। देखिए, हत्या की गई, क्या नाम था उनका? अमिंदर राम था। क्या करते थे वो? किसानी करते थे। कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति थे? बहुत गरीब परिवार के लोग थे, बहुत अच्छा थे वो। समाज में कैसा उनका व्यवहार था? बहुत अच्छा व्यवहार था, किसी से झगड़ा झंझट, किसी से बोल चाल नहीं, एकदम अच्छा व्यवहार करते। ये उनकी माता जी हैं, जिनका हत्या कर दिया गया है, उनकी माता जी हैं। ये क्या बोलेगी, क्योंकि ये बूढ़ी माता है, और बूढ़ी माता का जो एक नौजुवक लड़का चला जाए तो उसके ऊपर क्या बीतेगा ये आप जान सकते हैं। तो मैं क्या बताऊं इनसे। कितना लड़का था आपको? ये कैमा नंबर था? तीसरा नंबर। लड़का का जो मर्डर हुआ आपको कैसे पता चला? आपके बेटा बेहोश ऐसे पानी पिला दे सेवा बेटा को तुम अपना समय रखो विश्राम कर। तो हम गए तो बउआ को देखल हम बउआ मत खिसियाए लग। कुछ ग्रामीण भी है। क्या नाम है चाचा आपका? आने के बाद मालूम हुआ कि पेशाब के कारण लोग 6-7 आदमी तो आप लोग इसके लिए क्या कुछ? हम लोग तो फांसी के सजाए मांगते हैं। कुछ महिला लोग भी हैं, मैं इनसे भी जानूंगा। क्या नाम है चाची आपका? ये जो घटना हुआ इस पर क्या कहेंगे आप? घटना हुआ तो ओकर फांसी के सजा दी। हम तो देखली खुद, हम घर से अली ना तो खेत में धकेल आता मोड़ के पूरी ले ओकरा मारलक सिर पर। कौन मारा? विकास राम मार के भगलक घरे भगलक तो ओकरा एक आदमी पकड़ लेलक, हमहूँ सब पकड़ ली। हम कहली जोगिंदर राम के लड़का, तो हम कहली रे मार के कला भगल बाप रे बाप मुँह आ दिल। इतने हम देखे। एक और बात सूत्रों से जैसे कि पता चला, आप तो बताया नहीं है, लेकिन पता चला कि आपको भी धमकी मिली है। क्या बात है? जी सर, वो आरोपी लोग कुछ हम लोग को धमकी दे रहा है, 4 आदमी को। किसको किसको धमकी मिला है? एक तो हमको धमकी दे रहा है, एक प्यारे राम को, और एक नगेंद्र राम और कृष्ण राम को बोल रहा है कि अब इसको भी मर्डर कर देगा। मतलब कैसे आपको पता चला है? कॉल आया आपके पास या फिर क्या हुआ है? नहीं, एक रिलेशन उसका आया था ना, उसको पकड़ के लोग रखा था नागरिक लोग। अच्छा, इसी तरह में उसका ही मोबाइल से फोन आया था कि अभी तो 1 ही मर्डर किया हो, अभी कितना मर्डर करूँगा, और 4 मर्डर पहले करूँगा। पहले देखिए, आप सुन सकते हैं कि एक पंचायत प्रतिनिधि को इस तरह से धमकी दिया गया है, और इसकी भी सूचना इन्होंने थाने पे दी है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कुछ नहीं हुआ। अब तक तो उसके घर पे कुर्की हो जाना चाहिए था, और वो कहाँ चला जाएगा, कितने दूर जाएगा? प्रशासन अगर चाह ले तो 24 घंटे के अंदर उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, लेकिन प्रशासन हाथ पे हाथ रखी बैठी हुई है। जैसे कि यहाँ की माता बहन बताई कि सबका यही क्या है कि मौत के बदला मौत। स्थिति है इस समाज की, ये स्थिति हमारे बिहार की, ये स्थिति हमारे सीतामढ़ी जिला की, और बथनाहा विधानसभा क्षेत्र में सैयारा थाना अंतर्गत हरनहिया पंचायत की स्थिति है।